कैसी बात लिख रही है माधवी। उसने तो इमोशनल कर दिया। ऐसे थोड़ा ही सोचती थी, ऐसी बातें थोड़ा ही करती थी। पीएमए में है, फौजी बन रही है, वहां फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर कहाँ फर्क पड़ेगा। सर, नैथमी के फादर की शहादत के बाद उनका उनसे राब्ता टूट गया। नैथमी सर अब उनके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं। सर, पीएमए के रिकॉर्ड से हम डाटा तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ कोर्स की डिटेल है या उनके फादर के दोस्त का नाम। ओके, आई एम सॉरी, हो जाता है तो क्या हुआ। तुम लोग श्रीलंका आते एसएलएम में तो नहीं करते? नहीं। ओके देन आई एम जेन्युइनली सॉरी। मेरे प्यारे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और आप सब मुझे याद करते होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको याद कर रही हूँ। अब्बू, फर्स्ट टर्म में हमें फ़ोन करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम घर वालों को ख़त लिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको ख़त लिख रही हूँ। मैं आपके ख़त का इंतज़ार भी करूँगी, क्योंकि आप सब लोग बहुत दूर हैं, सिब्बी बलोचिस्तान और सरदार की ज़मीन पर। इसके बावजूद कि सरदार आपको यहाँ से कुछ कहे बगैर खुशी खुशी चले गए थे, इसलिए मुझे डर लगता रहा था, डर लगता है। आपसे राब्ता नहीं है, इसलिए दिल और भी डरता है कि सरदार ने आपको और घर वालों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की हो। अगर की भी होगी तो मैं जानती हूँ आप सब कुछ मुझसे छुपाएंगे, ताकि मेरी ट्रेनिंग मुतासिर ना हो और मैं परेशान होकर भाग ना आऊं। आपको मैं दलेर लगती हूं और आपने हमेशा दलेर ही बनाने की कोशिश की है, पर आपकी परिवश इतनी दलेर नहीं है, ये मुझे यहां आके पता चला है। वो कम हौसला जो मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझ में आया, वो मेरा कैरियर और ये यूनिफॉर्म मेरे अंदर से निकाल रहा है। मैंने अपनी सैलरी के पैसे आपको भेजने शुरू कर दिए। यहाँ पीएमए में बहुत सारी चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं। जब बाकी लड़कियां कैंटीन से चीजें मंगवाती हैं तो मैं नहीं मंगवाती। मैं कहती हूँ मैं ये नहीं खाती, मुझे भूख नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अब्बू, मुझे तो जमीन का वो टुकड़ा वापस लेना है जो इतने अरसे से किसी के पास है। मुझे चिप्स, बर्गर, चॉकलेट, फ्राइज खाकर क्या करना है? हर माँ यही करूंगी। हमको सरदार का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस लेनी है। और अब्बू, आपकी परिवश आपका ये ख्वाब जरूर पूरा करेगी। आप हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम बलोचिस्तान की बेटी हो, सिब्बी की बेटी हो, मगसियों की बेटी हो। लेकिन पता है अब्बू, मुझे पीएमए में आकर पता चला कि मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूं। मेरी शिनाख्त पाकिस्तान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता करती थी तो हमेशा मुझे यही फख्र होता था कि मैं अपने कबीले, खानदान, शहर, इलाके और सूबे की शान बढ़ा रही हूं। लेकिन पीएमए ने मुझे ये बताया कि एक फर्द के तौर पर किसी की पहचान सिर्फ मुल्क होता है, कौमियत नहीं, सूबा भी नहीं, कबीला भी नहीं।
जब हमारे टर्म कमांडर ने हमें कौमी तराने का मफहूम समझाया तो उस पूरे कौमी तराने में सिर्फ एक चीज की गूंज थी, मुल्क, कौम, सल्तनत। अबू इसमें कहीं भी सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान, कहीं भी ये लफ्ज थे ही नहीं। तो मुझे ख्याल आया कि हमारे ज़हनों में ये कौम, मजहब, सूबा, जुबान की तफरीक किसने डाल दिया? हम सब के दरमियान इतनी लकीरें किसने खींच दी? जब झंडा और तराना और कौम का लीडर ये नहीं करता तो फिर ये सब कौन करता है? यहाँ पीएमए में बैठकर बड़े सवाल ज़हनों में आते हैं, बड़े जवाब भी मिलते हैं। तो अब्बू, अब मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बेटी नहीं रही, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। और यहाँ पीएमए से निकलने के बाद पूरी कौम को सिर्फ एक जज्बे से सर्व करूँगी, पाकिस्तानियत के जज्बे से। अम्मी को मेरा सलाम और प्यार दे दें, और इनको बता दें कि मैं यहाँ भी बंदूक चलाती हूँ, पर यहाँ मुझे कोई चप्पल नहीं मारता। बचपन से दिल और ज़हन में अटकी हुई बहुत सारी फांसें निकल गई हैं अब्बू, और अब जब जब यहाँ वक्त गुजर रहा है तो और भी बहुत सारी फांसें निकल जाएंगी। अल्लाह, ये तो बहुत भारी है, रोज रोज उठा के चलेंगे इसको हम? नहीं मैडम, आपको गाड़ी करवा कर दिया करेंगे वेपन उठाने के लिए। कहाँ हैं आप पीएमए में? अपना वजन उठा कर चल सकती हैं आप, और एक आपसे वेपन नहीं उठाया जा सकता। स्टाफ, आप तो वैसे ही कहते रहते हैं, इतना भी तो वजन नहीं है। मैडम, वेपन सिपाही के जिस्म का हिस्सा होता है, और इस वेपन के लिए एक सिपाही अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। कोई मैडम अपना वेपन लेकर कंपनी लाइन में नहीं जाएगी, बहुत सख्त पनिशमेंट है इसकी, और आपका वेपन गुम भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? जी स्टाफ। और स्टाफ अगर ये गुम हो जाए तो आप पीएमए से गुम हो जाना। नहीं हार्ड, ये ट्रिगर कैसे दबेगा? जब आप यहाँ पे खड़ी हैं, वेपन को इस तरीके से पकड़ें, और ये फिंगर कभी भी आपने ट्रिगर के ऊपर नहीं लानी और ट्रिगर प्रेस नहीं करना। जैसे आप इन हाथों से खाना खाती हैं, बाकी काम कर लेती हैं, तो ट्रिगर को भी प्रेस कर लेंगी। अगर आपकी उंगलियों में कोई मसला हुआ तो स्टाफ है मरम्मत करने के लिए। मेरे तो घर में बंदूकें मैं रखती हूँ, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो इतनी भारी है, अब कैसे उठा उठा के फिरेंगे हम? अब जो है वो तो है, मुझे तो ये सोच के खौफ आ रहा है कि मुझे इसको चलाना पड़ेगा।
मैडम, आपकी चीख गोली की आवाज से ज्यादा है, अपनी चीखों पे कंट्रोल करें। साहब, मैं बेरी हो गई हूँ। मैडम वेपन होल्ड करें। साहब, मुझे कुछ नहीं सुना। मैडम वेपन होल्ड करें, कुछ नहीं होगा, वेपन होल्ड करें। शाबाश मैडम, बड़ी बाश, आपका निशाना बेहतरीन है। निशाना तो बहुत अच्छा है आपकी बेटी का, इसने सारे गुब्बारे फोड़ दिए। हमने सिखाया है इसको। फौज में जाने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए तो सीख रही हूँ सब कुछ। मैडम फायर करें। ओके मैडम, करें फायर। स्टाफ कर लूंगी। कर लेंगी मैडम, फायर करें। प्रॉमिस। प्रॉमिस। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। मैडम करें फायर। अच्छा 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 कर रही हूँ। मैडम फायर। अल्लाह, मैडम क्या हुआ है? मैडम आपको बताया जाएगा, अपनी चीख को संभाल बढ़ के ऊपर रखें। एक मिनट बात तो सुनिए। जब आप इतनी नजाकत से फायर करेंगे तो कैसे नहीं लगेगा? मैडम साहब आपको सुन तो ले, बड़ी जोर का लग गया गार्ड पे। कुछ नहीं हुआ आपको, करें दोबारा फायर। गार्ड फड़फड़ा रहे। ठीक है, निशाना दे दोबारा। बोल करें वेपन को। ओके मैडम, फायर। එහෙම තමයි විද්‍යාව. වත් ආසද? यस। වත්. කන්න කල්ලලා ස්ට්‍රේට්. एम කළා. हाँ, फायरिंग। Well done. Very well done, madam. Very well done, madam. Let me picture लगा देना. Let me. Madam, again fire. Okay, madam, fire. Okay, madam, fire. Father got his training from PMA? Yes. He was the most good-looking man I have ever seen in my life. What happened to him? He was martyred in a terrorist suicide attack.
so sorry to hear this. It's okay. I was with him when he was attacked. Really? You're so lucky that you have escaped unhurt. Escaped? Yes. But unhurt. You know, Rabia, in a terrorist attack, you never escaped unhurt. Yes, you might not get injury, but you are traumatized for your life. Especially when you had lost one of your dearest. It's okay. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने केक ऑर्डर किया था मेजर उसामा के नाम के अंडर। ओके सर। सर आप इस पे कुछ लिखवाएंगे? जी, हैप्पी बर्थडे किरण। सर उर्दू में लिखवाएंगे इंग्लिश में? जी। ये हुआ फ्रेंच में। और ये चाइनीज, अंग्रेजी। बात सुन, एक कार्ड एक जुबान में काफी होता है, कितनी जुबानों में विश करेगा तू उसे? तुझे क्या तकलीफ है? मेरी गर्लफ्रेंड है, जितनी जबानों में चाहूं उसे विश करूं। हाँ दे दो, लेकिन हर जुबान का टेक्स्ट मुझसे ना मांगा करो। इतना तो इंटेलेक्चुअल। तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ सालगिरह मुबारक लिख सकता हूँ? लिली के लिए तो आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। सलाम सर। What were you doing? स्टडिंग सर। What were you studying? सर जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। Show me the book. सर। Yes, sir. Sir, he has severe blood pressure, sir. Nothing will happen to him. Don't worry. Mama. Stop. Don't panic. Give him some water. Sir, please call someone, sir. Cut him some water. Nothing will happen to him. Sir, he has low blood pressure, sir. Yes sir. Sir, please call someone, sir. Okay, wait. Wait. मैं एक दफा इमरजेंसी से वापस आया ना, खुद तुझे अपने हाथ से मारूंगा। Nothing will happen to you, boy. Do not die. Have some heart. Staff, TPT को बुलाएं। Nothing will happen to him. जीसी की तबीयत ठीक नहीं है। Have some heart, boy. Sir, please call the ambulance, sir. Yes sir. Oh sir. Stop. TPT को बुलाएं। जिस दिन मुझे सब्र आ गया उस दिन आपसे मैं खुद बात करूंगी। जिस दिन यकीन आ गया कि वो वाकई चला गया था। मैडम रबिया, आपने सोच लिया है कि स्लूटिंग टेस्ट पास नहीं करना और नई सीखनी टेल आपने। स्टाफ अभी टाइम है। कौन सा टाइम? मामा के लिए केक लाया हूँ। कहाँ चले गए थे आप? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? सुबह जल्दी उठना होता है, आपने खामखा बेकरी चले गए। तो बाबा केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं लिखा हुआ मामा के लिए? वो इसलिए क्योंकि बाबा श्योर नहीं थे कि मामा को किस जुबान में विश करें।
चलो आ जाओ, मामा के लिए कैंडल्स लाते हैं। मैं तुम्हारा गम मिटा तो नहीं सकता, लेकिन बांट जरूर सकता हूँ, अगर तुम शेयर करना चाहो तो। मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती, कुछ भी बांटना नहीं चाहती, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती उसामा। बस आप इसके बारे में मुझसे कुछ मत कहें। जिस दिन मुझे सब्र आ गया उस दिन आपसे मैं खुद बात करूंगी। जिस दिन यकीन आ गया कि वो वाकई चला गया था। फोन सामने, सलाम। 2, 3, 1, सलाम सर। 2, 3, 1। टेस्ट। मैडम रबिया, आपने सोच लिया है कि स्लूटिंग टेस्ट पास नहीं करना और नहीं सीखनी ड्रिल आपने। स्टाफ अभी टाइम है। कौन सा टाइम? पास आउट हो जाएंगे और 6 माह गुजर जाएंगे। कौन सा टाइम है ये? सेकंड ड्रिल आप। स्टाफ कर लूंगी, हो जाएगा। कब करेंगी आप मैडम? अभी तो ये सीखने का टाइम है और ये ड्रिल पीरियड है और इसमें आप सीखे। क्यों आप कम नहीं लाना सीखेंगे? पलटोन आसन आश 1 पलटोन ओ शार 1 पलटोन सामने। मैडम परिवेश, आपने किस खुशी में जमाई ली है? स्टाफ सांस लिया है। तो सांस मुंह से लिए जाता है, नाक से। स्टाफ अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और आप ड्रिल सीख रही हैं और ग्राउंड में खड़ी हैं मैडम, ना ही के कमनी लाइन में। सीधे खड़े मैडम। लुक अप, स्टैंड स्टिल। किसी को स्विंग करने का पता नहीं है और किसी को दाएं बाएं टर्न करने का पता और किसी को हील खेलने का पता नहीं है। क्या सोच के आई आप पीएमए में? ये तो हमें खुद भी नहीं पता। मैडम, 6 हफ्ते के बाद स्लूटिंग टेस्ट होता है। जो आप स्लूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी और पीएमए से लीव नहीं जाएंगी मैडम। और एक प्रैक्टिस को हमने करना है। ठोन आसन आज 1 ठोन हो शार 1 लोडो बोले मैडम। पलटोन सामने, सलाम। 2, 3, 1, सलाम सर। 2, 3, कट। मैडम, आप क्या नींद में झूले लड़ रही हैं आप मैडम? स्टैंड सामने देखे, लुक अप। मैडम, मैं आपके साथ हूँ। स्टैंड स्टिल। खड़ी मिलाए मैडम, होशियार खड़ी हो मैडम आप। बहुत सा मिलाए, लुक अप। ठोन सामने, सलाम। 2, 3, 1, सलाम सर। Now we will have Elsie Rabia for speech. मुझे बड़ा डर लग रहा है।
मेरी जिंदगी की पहली स्पीच है, और वो भी इंग्लिश में। मैंने तैयारी करवाई है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अगर पीएमए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो इंग्लिश भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। चलो। नेक्स्ट इज एलसी परिवश। The topic of my speech is patriotism. Patriotism is the best foundation stone for the welfare, prosperity and safety. सबसे पूछ लो, सबसे बेस्ट स्पीच तुम्हारी थी। अंजलि, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं स्पीच कर ली। स्पीच, वो भी इंग्लिश में। Now Arzu will go on stage. Elsie Arzu. Elsie Nathmi. प्यारी अम्मी, सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि घर में सब कुछ ठीक होगा। मुझे पता है मेरा खत देखकर आप हैरान हो गई होंगी, लेकिन यहाँ पीएमए में हर वीकेंड हमें घर वालों को खत लिखना होता है, और मैं भी लिख रही हूँ। आपको अपनी सैलरी भिजवा दी है मैंने। थोड़े से पैसे अपने लिए रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको इतनी सैलरी भिजवा दी है कि हर महीने घर का किराया अदा हो जाएगा, और हर महीने मालिक मकान के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ना कोई झूठ बोलना पड़ेगा और ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ये फौज का मुझ पर पहला एहसान है कि इसने मुझे हर महीने एक छत सर पर बरकरार रखने के लिए की जाने वाली कोशिश से बेनियाज कर दिया है। जब मैं पास आउट हो जाऊंगी तो हमें घर मिल जाएगा। फिर मैं आप सबको अपने पास अपने घर में रखूंगी। फिर इस यूनिफॉर्म की वजह से हमारा स्टेटस भी बदल जाएगा, मेरा, यूहन्ना का, मरियम का, आप दोनों का। अम्मी, पीएमए आने से पहले मेरे दिल में बहुत सारे खदशात थे, वही सारे खदशात जो एक माइनॉरिटी को होते हैं। मुझे लगता था कि यहाँ भी मेरे साथ मेरे मजहब की वजह से डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी, लेकिन अम्मी ये दुनिया एक अलग ही दुनिया है। पीएमए में आकर मैंने पहली बार इक्वालिटी महसूस की है। वो इक्वालिटी जो झंडे में हमें दी जाती है,
और जिसका कायदे आज़म ने वादा किया था, वो यहाँ पहली दफ़ा पीएमए में मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ आरजू डैनियल को कमतर या बेइज्जत नहीं किया जाता, लेकिन एलसी आरजू की किसी कोताही या निकम्मेपन को नज़रअंदाज भी नहीं किया जाता। मुझे सज़ा मिलती है तो मेरे साथ दूसरों को भी वही सज़ा मिल रही होती है। जो प्रिविलेज मुझे हासिल है वही उनको भी हासिल है। जो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही वो मुझको भी नहीं मिल रही। पर अम्मी, ये सब बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा। और जब मैं एक ऐसे माहौल में रह रही हूँ तो मुझे इस मुल्क की बहुत ज़्यादा कदर महसूस हो रही है और इस मुल्क से प्यार भी। सब कुछ बुरा शायद तब तक होता है जब तक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया जाता। मुझे एक मौका मिला, मैंने उसे अवेल किया और मैं यहाँ बैठी हूँ। और यहाँ बैठी हूँ तो जिंदगी एक और जगह से नजर आ रही है। आपको एक अजीब बात बताऊं, यहाँ इतने दिनों में मुझे नौरेज याद आना बंद हो गया है। मुझे ये भी फिक्र खत्म हो गई है कि वो किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहा होगा। और अब मुझे ये चीज भी परेशान नहीं कर रही कि अगर वो मेरा ना हुआ तो मेरा क्या होगा। अजीब बात है ना कि मुझे अचानक से वो जिंदगी के तारीक अंधेरे में खिड़की की जगह नजर आना बंद हो गया है। अब उसकी जगह पीएमए और फौज ने ले ली है, करियर ने ले ली है। पता नहीं ये सही हुआ या गलत, लेकिन मुझे लगता है मैं पहली दफा अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ, बेबस नहीं। मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे हम इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म, दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे जस्तजू तेरी। और मुझे यकीन है कि आप जब ये खत पढ़ रही होंगी तो आप भी एम्पावर्ड महसूस कर रही होंगी। सारी तोड़ के आए, अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें को। पैदाइश के साथ ही इज्जत वाली होकर पैदा हुई हैं और मैं हैरान हो गई थी ये सुनकर, क्योंकि किसी ने मुझे कभी ये नहीं कहा था कि औरत होकर पैदा होना पैदाइशी तौर पर फजीलत रखता है। हाँ अम्मी, मैं तो माँ बहन बेटी वाली इज्जत की मालिक हूँ। मैं कैसे अपने आप को गिरा पड़ा कर सकती हूँ। बॉयफ्रेंड, प्यार के झांसे, दोस्तियाँ, मुस्तकबिल के झांसे, ये सब मेरा स्टेटस नहीं है। पीएमए यही शनाख्त दिलवा रहा है मुझे। अम्मी, पीएमए जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। All the girls are going. I'm the only one staying here. प्लेटून कमांडर से बात करते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें परमिशन मिल जाएगी।
इंशाल्लाह। हाय, तू तो अरबी भी बोलने लग गई। आप हमारी मेहमान हो, आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सैल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यहीं पर रुकेंगी। तुम तो बिल्कुल फौजी की तरह सलूट कर रहे हैं। तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ देंगे? जो अपने मुल्क की हिफाजत करने जा रहा हो वो अपनी हिफाजत तो करना जानता है ना। फिर जब अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर दूसरे की क्या करेंगे? हमारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मंगनी तोड़ सकते हो।